एवरीवन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और चैप्टर नंबर है हमारा 7 फ्रैक्शंस और आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। तो नंबर लाइन तो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं कि हम अपने फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4। अब देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 1/2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वो 4 हैं। तो चलिए फटाफट हम 1/2 को कैसे लिख सकते हैं अपने 4 डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो देखिए, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/2 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने 2 का तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2/4 और 2/4 कुछ नहीं है, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो हम ए में आप इस तरह से लिख सकते हैं ना कि ये है हमारा 2/4, ये है हमारा 1/4, ये है हमारा 3/4 और ये है हमारा 4/4। 4/4 क्या होता है? हमारा 1 होता है। आप देखिए, इनको जब नंबर लाइन पर लोकेट करने की बात आई तो देखिए हमारी नंबर लाइन जो है उसमें होते हैं नेगेटिव। अब आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया तो आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे ही पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं तो हमें अपने नेगेटिव साइड में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे अपनी सिर्फ नंबर लाइन की पॉजिटिव साइड। तो चलिए कुछ मान लेते हैं कि इसके बियॉन्ड अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें मिलेगा नेगेटिव इंटीजर्स और यहाँ पर हमने ले लिया 0। अब 0 और 4/4 हमारा क्या है? 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 4/4, यानी कि दैट इज इक्वल टू 1। राइट, अब हम 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल डिवीजन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा 2/4, यहाँ पर कहीं आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अपना, ये हो गया हमारा 0 के बाद क्या आता है? 1, तो ये हो गया 1/4 क्योंकि हमने इक्वल डिवीजन कर लिए। यहाँ हो गया मान लीजिए हमारा 2/4 जो कि कुछ नहीं है बल्कि 1/2 ही है। राइट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया हमारा 3/4। तो यानी कि जो भी गिवन फ्रैक्शंस हैं इनकी वैल्यू लाई कर रही है हमारी 0 से 1 के बीच में और हमारे ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गए। और हमने ली राइट साइड क्योंकि सारे के सारे फ्रैक्शंस जो थे वो थे हमारे पॉजिटिव फ्रैक्शंस। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। जो भी आपको डिनोमिनेटर दिया गया उन्हीं इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है अपनी नंबर लाइन को, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा बी। तो बी में तो सारे के सारे हमारे 8 ही हैं डिनोमिनेटर, यानी हमें किसी के भी डिनोमिनेटर को 8 नहीं बनाना होता है। नहीं तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिनोमिनेटर होता है उसी के इक्वल हम बना लेते हैं जो कि नहीं होते हैं। ठीक है, अब बी में हमें दिया गया है 1/8। ठीक है, फिर सारे के सारे हमें दिए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में भी। ठीक है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सारे के सारे अगर आप डिवाइड करेंगे तो इनकी वैल्यू, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। तो जब नंबर लाइन की बात हुई, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा लेस देन 1 आएगा, ये भी लेस देन 1, ये भी। ठीक है, तो ये तो डिवीजन कॉन्सेप्ट से हमें पता चल गया। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो आएंगे हमारे 0 से 1 के बीच में और 1 क्या होता है? 8/8। राइट, और 0 क्या हो जाएगा? 0/8। राइट, किसी भी नंबर को, किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आता है हमेशा 0। अब इसके बीच में आप कर लीजिए 8 स्मॉल पार्ट्स। तो देखिए मैंने किया 1 2 3
4 5 6 7। अब ये एकदम तो इक्वल नहीं है क्योंकि मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने स्केल से 1 सेंटीमीटर लेके ऐसे एक एक पॉइंट लगा सकते हैं, जब तक कि आपका 8/7 तक लगा दीजिए। 8/8 तो हमने रिप्रेजेंट कर ही लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 से 1 हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 तक आप लगा लीजिए और फिर वहां पे पॉइंट मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला हो जाएगा हमारा 1/8, दूसरा हो गया 2/8, तीसरा हो गया 3/8, चौथा हो गया 4/8। 4/8 क्या होगा 1/2, यानी कि ये जो लाइन, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, ये दिखा रहा है आपका हाफ ऑफ दिस लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया हमारा 5/8, 6/8 और ये 7/8। तो हमें दिखाने थे सिर्फ अपने ये नंबर, तो बाकी फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने सारे लिख दिए थे, लेकिन 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 कहाँ होंगे नंबर लाइन पे, वो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो आपको क्या करना था, 8 स्मॉल डिवीजन में अपनी जो नंबर लाइन थी उसको डिवाइड करना था। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों लेते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट में भी देखिए सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये है न्यूमरेटर और ये कहलाता है डिनोमिनेटर। ये तो जो आपने फ्रैक्शंस पढ़ा होगा तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। अब देखिए ये सारे के सारे डिनोमिनेटर्स हैं 5, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, ये देख लेना है कि क्या इन सब की वैल्यूज जो हैं वो मोर देन 1 है या स्मॉलर देन 1 है। तो देखिए ये जितने भी नंबर्स स्मॉलर देन 5 हैं ऑन इन द न्यूमरेटर, वो सबकी वैल्यूज तो लेस देन 1 होगी, लेकिन ये नंबर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी, राइट। तो इस केस में क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है हमारा डिवीजन। तो आप अगर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम इट विल गो 5 1 जा 5, राइट। तो इसकी वैल्यू आपकी जो है वो आएगी 1 से बड़ी, यानी अब हमें चाहिए 0 से 1 एंड 1 से 2 भी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होगी लेकिन 1 से बड़ी होगी। तो इसको आप नंबर लाइन में कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे एक नंबर लाइन, ठीक है। इसमें आप पॉइंट मार्क कर लीजिए 0, 1 क्या हो जाएगा आपका 5/5, क्योंकि आपको इक्वली 5 5 के डिवीजन लेने हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा 2, तो 2 क्या होगा हमारा 10/5, ठीक है। 10/5 ही तो 2 होगा, तो ये हो गया 5/5 1 और 10/5 2, यानी कि 0 से 1 के वैल्यू ले लिया और 1 से 2 के वैल्यू। अब इनके बीच में आप डिवाइड कर दीजिए स्मॉल 5 पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और 5 तो है ही। फिर ये हो गया 6 7 और फिर 8 9। मैंने इक्वल नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा मेरा मतलब इधर से उधर हो गया, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि ये एक तरीके से इक्वल है। और आप अपनी रूलर से चाहिए तो ड्रॉ कर लीजिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ईच पॉइंट को मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए हमें चाहिए सिर्फ 2/5, तो ये तो हो गया 1/5, हमें 1/5 दिखाना ही नहीं है, हमें 2/5 दिखाना था तो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमें क्या दिखाना था 3/5, तो नेक्स्ट इसके 3/5 हो गया। फिर हमें दिखाना था 4/5, तो हमने 4/5 दिखा दिया। अब 5/5 हमें नहीं दिखाना था, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, ये 6/5 7/5 8/5 हमारा हो गया ये वाला नंबर। तो हमें कुछ यही दिखाने थे, तो हमारे सारे के सारे नंबर रिप्रेजेंट हो गए। और यहाँ पर हमारी वैल्यूज आई 0 से 1 के बीच में भी और 1 से 2 के भी बीच में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर देखना है और ये देखना है कि हमारी कौन सी वैल्यूज हैं जो आएंगी इधर और जो जाएंगी मोर देन 1 से ज्यादा, ठीक है। तो वो तो आप वैसे भी, अगर आप ऐसे ही भी 5 5 के डिवीजन करेंगे तो 5/5 जैसे ही आएगा तो 1 हो गया, फिर 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 आएगा, ठीक है। तो 10/5 क्या हो गया 2 हो गया। ऐसे ही आप अगर फर्दर जाते तो 11/5 12/5 13/5, अगर हमें और वैल्यूज चाहिए होती, लेकिन हमारा इतने में ही सॉल्व हो गया तो हमने इतने में ही सॉल्व करके लिख दिया। तो हमारे सारे के सारे फ्रैक्शंस जो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने थे हमने रिप्रेजेंट कर दिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो ये तो आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी काफी अच्छे से पढ़े होंगे। चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। आप देखिए फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, डिवीजन, यानी कि जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू होती है उसको हमें डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से। तो चलिए पहला पार्ट लेते हैं हमारा, जो कि है 20/3।
अब देखिए, सबसे पहले तो जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जो ये फ्रैक्शंस हमें गिवन होते हैं ये होती हैं हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, आपने ये भी चैप्टर में पढ़ रखा है अच्छे से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो होता है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसी केस में तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो हम स्मॉलर को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यूजुअली जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है वो होता है हमारा डिविडेंड और जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है हमारा डिवाइजर। यानी कि जो भी हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको हमें डिवाइड करना है अपने डिनोमिनेटर से। तो चलिए, पहला स्टेप क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जो भी हमें वैल्यू दी गई है न्यूमरेटर में उसको डिवाइड कर दीजिए आप डिनोमिनेटर से। अब देखिए, यहाँ सिंपल डिवीजन है, 3 6 18, ये तो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ आ गया 2। ठीक है, अब 20 - 8 2 है, कुछ भी ब्रिंग डाउन करने के लिए नहीं है, तो ये है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रिमाइंडर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे ही हमारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर हम अपने रिमाइंडर को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं डिवाइजर से, वही हम कर देते हैं अपना जो कि हमारा डिवीजन है उसको स्टॉप। अब लिखते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जो हमारा आता है कोशिएंट वो होता है हमारा होल पार्ट। राइट, चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा कि मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर किस तरह के होते हैं, उनमें होता है होल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट। तो ये तो हो गया हमारा होल पार्ट, कोशिएंट बिकम्स होल पार्ट। ठीक है, और हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो होता है हमारा रिमाइंडर यानी कि 2, और हमारा डिवाइजर रहता है एज इट इज, और यही होता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमारे 20/3 का मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। इसको पढ़ेंगे कैसे, 6 होल 2/3। ठीक है, अब आपने कन्वर्जन भी पढ़ा होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। तो उसमें क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी होल नंबर और डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाता है 18, और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, यानी 18 + 2 20, यानी 20/3। तो यानी जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 20/3। इसका मतलब ये है कि आपने जो मिक्स फ्रैक्शन फाइंड किया है वो है एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी बेसिस पर हम करेंगे अपने आप, ए मैंने सॉल्व कर दिया है, D E F, C B और C आप करेंगे एज अ प्रैक्टिस। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना D1। तो D1 है हमारा 28/5। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट डिवाइड करते हैं अपने न्यूमरेटर को बाय डिनोमिनेटर। तो 5 5 = 25, बहुत ही आसान है। अब तो नॉर्मल डिवीजन करना है, और देखिए जैसे ही हमने किया हमारा 3 आ गया रिमाइंडर, और 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 5 से, तो इस केस में हमारी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। क्या करते हैं हम, यस फटाफट आप लोगों ने पक्के से लिख लिया होगा, क्या होता है, होल पार्ट होता है हमारा कोशिएंट, रिमाइंडर होता है न्यूमरेटर, और हमारा डिनोमिनेटर रहता है डिवाइजर एज इट इज, यानी 5 होल 3/5 इज द मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द 28/5। ठीक है, बहुत ही आसान था। हम करते हैं अपना नेक्स्ट वन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना E1। तो E1 है हमारा 19/6, यानी कि 19 को हमने कर दिया 6 से डिवाइड, तो 6 3 = 18, ये हो गया हमारा 1 रिमाइंडर, और इसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म हो गई 3 होल 1/6। ठीक है, बहुत ही आसान था, फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने F पार्ट पर। अब F में देखिए हमारा क्या है, 35/9। तो चलिए फटाफट हम डिवाइड करते हैं 35 को 9 से। तो देखिए 9 3 = 27। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे, 15 - 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इज द रिमाइंडर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। अब देखिए 8 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 9 से, तो हमने डिवीजन को स्टॉप कर दिया। तो मिक्स फ्रैक्शन हो गई हमारी 3 होल 8/9।
ठीक है, बहुत ही आसान था। अगर मान लीजिए आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ सकते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो, तो हम उसको फर्दर रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं, वो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अब आप जैसे ही देखेंगे तो ये कैसी फ्रैक्शंस है, ये है हमारी भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे पढ़ेंगे इसको, 7 होल 3/5, बी पार्ट में 5 होल 6/7। अब ये हमें दी गई है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमें करना है इन्हें कन्वर्ट इम्प्रॉपर में। मैंने आपको पहले ही बताया था मिक्स को ही कर सकते हैं इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को कर सकते हैं मिक्स्ड में। तो चलिए फटाफट करते हैं, ये भी आपने पहले पढ़ रखा है। तो देखते हैं अपना, मैं करूंगी ए, फिर उसके बाद डी ई एफ, बी और सी इसका आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए ए पार्ट ले लेते हैं। ए में है हमारा 7 होल 3/5। तो जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे आप, बहुत ही आसान है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप इस तरह से इलेबोरेट वे में लिख के सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो एक बहुत ही इजी तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि होल एंड डिनोमिनेटर को, और जो भी प्रोडक्ट आए उसमें आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है और वो बन जाएगा आपका फाइनल न्यूमरेटर, एंड डिवाइजर हमारा एज इट इज जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे आप, मैंने जो कहा है वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। 7 into 5 यानी होल इंटू डिनोमिनेटर, जो भी आएगा प्लस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा 7 5 35 प्लस 3 38/5। तो इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई 38/5 या 38/5। बहुत ही आसान था। हम करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए करते हैं अपना D1। तो D1 है हमारा 10 होल 3/5। फटाफट लिख लेंगे इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। और ये देखिए 10 into 5 यानी कि होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन 5। तो ये हो गया 10 5 50, 50 प्लस 3 53/5। तो इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई 53/5। हम करते हैं इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट में हमको दिया गया है 9 होल 3/7। तो चलिए फटाफट करते हैं इसकी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है। तो 9 7 जा, इसके लिए आपको होना चाहिए गुड इन टेबल्स। तो 9 7 जा होता है हमारा 63, 63 प्लस 3 हो जाता है हमारा 66/7। तो इसकी आ गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 63/7। ये और ये मल्टीप्लाई करना है, देखिए एरो भी बना देती हूँ, ये और ये के बीच में मल्टीप्लाई और फिर जो प्रोडक्ट आए उसमें इसका एडिशन। तो इस तरह से ये कुछ चलता है। ठीक है, हम करते हैं इसका एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में हमें दिया गया है 8 होल 4/9। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस, राइट, ये दोनों मल्टीप्लाई और जो प्रोडक्ट आए उसमें ये ऐड। तो ये हो गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 8 9 72, 72 प्लस 4 76/9। देखिए कितना आसान था, फटाफट हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप करेंगे बी एंड सी एज अ प्रैक्टिस। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट दी फ्रैक्शंस, मतलब जो भी ये हमको दिए गए हैं फिगर्स, इनका हमें फ्रैक्शंस फॉर्म लिखना है। फिर आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, फाइंड करना है हमें कि ये जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं चाहे कुछ भी हो सेम फ्रैक्शन को। ठीक है, अब इसको हम या तो फाइंड कर सकते हैं अपने रिड्यूस करने से या मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट फिगर में दिया गया है कि ये जो सर्कल है ये 2 पार्ट पे डिवाइडेड है। अब इसको या तो हम शेडेड पार्ट ले लें या अनशेडेड पार्ट ले लें, दोनों में ये हो गया हमारा 1/2।
ठीक है। सिमिलरली अब हम गए अपने सेकंड फिगर पे, तो सेकंड फिगर हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 में। 4 में से कितने शेडेड है, हम सिर्फ शेडेड वाले की बात कर रहे हैं, तो लकीली यहाँ पर भी हमारा 2/4 है। अब 2/4 जो है वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ ही तो कर रहा है, आउट ऑफ 4 2 आर शेडेड, राइट। तो ये भी देखिए जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 2, और ये हो जाएगा हमारा 1/2। यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस वो किसी भी रूप में, मतलब चाहे वो 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, उनमें से सेम पार्ट के शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, 1/2 ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में, ये भी 1/2 आ गई। अब आप जाइए नेक्स्ट फिगर में, तो नेक्स्ट फिगर में हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, और 6 में से 3 हमारे शेडेड है। तो 6 में से 3 क्या है, हाफ ही तो है, तो हम लिखेंगे आउट ऑफ 6 3 आर शेडेड। जो शेडेड है उनका फ्रैक्शन पार्ट लिख लिया हमने, अनशेडेड का भी 3/6 ही है। अब इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 3, तो ये भी हो गया हमारा 1/2। ठीक है, अब आ गए अपने नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, 8 में डिवाइडेड है सर्कल, राइट, 8 स्मॉल पार्ट्स में, और उसमें से 4 शेडेड है, तो 4 का फ्रैक्शन जो हमारा शेडेड का है उसका फ्रैक्शन भी 4/8 है, और अनशेडेड का भी हमारा 4/8 है। यानी दोनों ही हमारे कैसे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाफ को। और इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 4, और ये हो जाएगा हमारा 1/2। यानी कि ये सारे के सारे फिगर्स जो हैं वो क्या दिखा रहे हैं, हाफ दिखा रहे हैं, हाफ ऑफ दी, जितने भी पार्ट में ये डिवाइड है सर्कल उसके हाफ पार्ट शेडेड है, हाफ अनशेडेड है। तो क्या ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, बिल्कुल हैं। हमारा 2/4 3/6 एंड 4/8 इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग हाफ का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम लिख देंगे फॉर ए पार्ट, यस all these fractions are equivalent. Equivalent and written in reduced form. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ए का आंसर। हम करते हैं अपना बी पार्ट। तो चलो बच्चों देखते हैं अपना बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में हमें देखने हैं कि क्या ये सारे के सारे जो फिगर्स हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दे रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन हमारा कितना है, हमारे जो ये रेक्टेंगल है इसके अंदर कितने स्क्वायर सर्कल्स हैं, हमारे 4 हैं। ईच रो में 4 हैं और 3 रोज हैं, तो 4 3 12, टोटल नंबर ऑफ हमारे सर्कल्स है 12। देख लीजिए आप ऐसे भी काउंट करके, तो ये 12 ही आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से कितने शेडेड है, 4 शेडेड है, तो हम शेडेड का लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 4/12, क्योंकि हमने शेडेड वाला ही ले लिया। और अगर आप अनशेडेड लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कितना है, ये 8/12। ठीक है, अब देखिए जब हमने शेडेड का लिया तो जब हम इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ गया हमारा 1/3, राइट। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म में ये है 1/3। अब आ गए हम नेक्स्ट पर। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या है, 3 है ईच रो में और 3 रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हमारे कितने हैं, 9, और कितने शेडेड है 3, तो यानी 3/9। और ये भी जब हम रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 1 जा 3, यानी कि 1/3। दोनों ही हमारे आ गए प्राइम फैक्टर्स या ऑड नंबर्स। ठीक है, अब आ गए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में हमारे देखिए क्या है, 1 2 3 4, यानी कि टोटल हमारे 6 हैं, और 6 में से कितने शेडेड है, 2, तो 2/6। तो देखिए ये भी हो गया 1/3, 2 1 जा 2 3 जा। अब आ गए अपने नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 1/3, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स 3 है और उनमें से शेडेड कितना है 1, तो 1/3। ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब हम आ गए अपने लास्ट वन पर। तो लास्ट वन में हमारे 1 रो में है 5 सर्कल्स और टोटल रोज है हमारी 3, तो 5 3 जा 15 हमारे पास है ये टोटल सर्कल्स, और इसमें से कितने शेडेड है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आउट ऑफ 15 आर शेडेड। अब इसको जब आप रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आप 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 ऐसा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 6 और 15 को डिवाइड कर सकता है। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आ गया हमारा 2/5।
अब देखिए, जब हमने इसको लिखा तो ये 1/3 दे रहा था, ये लिखा ये भी 1/3 दे रहा था. reduced form of all these first four figure is giving 1/3, but the last figure is not giving us 1/3 in the reduced form, it is giving 2/5. तो are they all in the equivalent fraction? No. तो हम लिखेंगे B पार्ट में no, all are not showing equivalent fractions, right? ओनली 1 की वजह से, लास्ट फिगर की वजह से ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को नहीं कहे जाएंगे शो करते हुए, लेकिन हमारे जो फर्स्ट 4 फिगर थे वो दिखा रहे थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ही. ठीक है, एंड all are in one reduced form of 1/3. One by 3 except the last figure. Okay, so because of that it is not showing all are इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ था ही नहीं. सिर्फ हमें देखना था कि सारे फिगर्स हमारे इक्विवेलेंट दिखा रहे हैं कि नहीं, तो नहीं दिखा रहे थे, तो इसकी वजह से बी हो गया आंसर नो. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम द ईच रो. ठीक है, सबसे पहले तो हमें लिखने हैं अपने सारे के सारे फ्रैक्शंस, और जो दिखा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी जिसकी रिड्यूस्ड फॉर्म या किसी भी तरीके से वो दोनों दिखा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उनको हमें लिखना है मैच करके. ठीक है, तो देखिए पहला हमारा देखिए कितना है, 2 पार्ट्स हैं और उसमें से एक शेडेड है, तो शेडेड वाले को ही लिख लेते हैं हम. तो हम लिख देंगे 1/2 इसका शेडेड है. सिमिलरली बी में देखिए, बी में हमारे कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट है और उनमें से कितने शेडेड है? 1 2 3 4. तो ये हो गया हमारा 4/6, जो कि आप रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये डिवाइड होगा 2 से, जो कि हो जाएगा 2/3. ठीक है, तो बी का हो गया 2/3. अब आ जाइए अपने सी में. सी में हमारे देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं? 9 पार्ट्स हैं और उसमें से कितने शेडेड है? 3. तो 3/9, राइट, जो कि लिख सकते हैं हम 1/3 भी. 3 1 जा एंड 3 3 जा. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए डी में. तो डी हमारा कितना दिखा रहा है? देखिए टोटल हमारे कितने हैं रेक्टेंगल्स, स्मॉल रेक्टेंगल्स? 8, और उसमें से 2 शेडेड है. तो 2/8 यानी कि ये हो गया 1/4, राइट. 2 1 जा 2 4 जा. ठीक है, तो रिड्यूस फॉर्म में भी मैं साइमल्टेनियसली लिखते जा रही हूँ. अब नेक्स्ट में हमारे 4 हैं और 3 शेडेड हैं. तो ये तो देखिए 3/4 है, यानी कि ये फर्दर रिड्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि देयर इज नो कॉमन फैक्टर विच कैन डिवाइड 3 and 4 टुगेदर. ठीक है, तो यहीं पर छोड़ दिया हमने. अब आ गए अपने फर्स्ट, इसमें सेकेंड रो में फर्स्ट फिगर में. अब देखिए यहाँ पे हमारे ईच जो रेक्टेंगल है वो डिवाइडेड है 2 में. तो यहाँ पर देखिए 2 2 है सब में. तो ये टोटल कितने हमारे हैं एक रो में? ये हैं हमारे 6. तो 6, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 6, तो ये टोटल 18 है. 18 में से कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 आउट ऑफ 18 शेडेड है, यानी कि ये भी हो गया 1/3, राइट. 6 1 जा एंड 6 3 जा. ठीक है, तो ये हो गया 1/3. नेक्स्ट में जाते हैं हम सेकंड में. तो सेकंड में हमारा हो जाएगा, देखिए कितने हैं ये? 1 2 3, मतलब 4 4 8. ऑफ 8 में से हमारे कितने शेडेड है? ओनली 4. तो हम लिख देंगे 4/8, जो कि हो जाएगा 1/2, राइट. अब देखिए नेक्स्ट में आइए. नेक्स्ट में हमारे देखिए फर्स्ट रो में हमारे 4 और ये इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए. तो 4 और कितनी रोज है? 1 2 3 4 रोज है. तो टोटल हमारे कितने हैं? 16 स्मॉल रेक्टेंगल. स्मॉल रेक्टेंगल में से कितने शेडेड है हमारे 16 में से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शेडेड है. ठीक है, आउट ऑफ 16. तो 12/16 कितना हो गया हमारा? ये हो जाएगा, देखिए ये दोनों हमारे आते हैं 4 की टेबल में. तो 4 3 जा 12,
4 4 जा 16। आप इसको 2 से भी कर सकते थे, लेकिन हम हमेशा प्रेफर करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेना। अगर आप 2 से करते तो यहाँ आता 6, ये आता 8, फिर आप इसको फर्दर 2 से करते तो यही आता 3/4। तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कर देते हैं, तो हमारा स्टेप्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली देखिए अब ये, इसमें हमारे कितने हैं ईच वन रो में कितने रेक्टेंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 6 12, और उसमें से कितने शेडेड है फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे 4 शेडेड है और यहाँ पर हमारे 4 शेडेड है, तो आउट ऑफ 12 हमारे 8 शेडेड है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों किससे जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 2/3, यानी 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये देखिए इसमें हमारे ईच रो में कितने हैं छोटे छोटे ट्राइंगल्स, 2 2, तो 4 है, तो 4 और कितनी रोज है, 1 2 3 4, तो 16 है। 16 में से कितने शेडेड है, 1 2 3 4 शेडेड है, यानी कि 4/16 जो कि हो जाएगा 1/4, यानी 1/4। आप देख लेते हैं 1/2 कोई दिखा रहा है हमारा यहाँ पर, यस 1/2 जो है वो दिखा रहा है सेकंड वन, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वन। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट 2/3। 2/3 यहाँ से बी है और यहाँ से 2/3 कौन सा दिखा रहा है, फोर्थ, तो यानी कि फोर्थ का इक्विवेलेंट, बी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा फिगर दिखा रहा है, फोर्थ दिखा रहा है। ठीक है, अब जाते हैं सी पर। अब बच्चों देखते हैं अपना सी का, तो सी हमारा क्या दिखा रहा है, 1/3। अब देख लेते हैं हमारी सेकंड रो में 1/3 कौन सा दिखा रहा था, 1/3 हमारा दिखा रहा है फर्स्ट वन, तो सी का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट वन। सिमिलरली अब जाएंगे अपने फोर्थ पर, यानी डी पर, तो डी में देखिए ये दिखा रहा है 1/4, तो कोई भी यहाँ पर जो फिगर है वो दिखा रहा है 1/4, बिल्कुल वो है हमारा फिफ्थ वन, तो डी का हो गया हमारा फिफ्थ वन। ठीक है, अब सिमिलरली हम जाएंगे अपने ई पर, तो ई का हमारा है 3/4, तो 3/4 हमें यहाँ पे कौन सा फिगर दिखा रहा है, सेकंड रो में हमें दिखा रहा है अपना थर्ड फिगर, तो इसका आंसर हो गया ई का थर्ड वन। तो देखिए कितना आसान था, हमने सबसे पहले अपने शेडेड पोर्शंस की फ्रैक्शंस फॉर्म लिखी, फिर उनको रिड्यूस करके लिख लिया ताकि हमें इजीली पता चल जाए। सिमिलरली हमने अपने सेकंड रो में जितने भी फिगर दिए गए थे उनकी शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शंस लिखी और उनको रिड्यूस फॉर्म में लिख लिया, और फिर कंपेयर कर लिया कि कौन से फर्स्ट रो के फिगर हैं जो दिखा रहे हैं सेम फ्रैक्शंस और कौन से सेकंड रो के फ्रैक्शंस हैं, फिगर्स हैं जो दिखा रहे हैं सेम फ्रैक्शंस, उनको हमने मैच कर दिया। तो कितना आसान था, तो इसीलिए रिड्यूस फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन है जो कि दिखा रही है उसी के इक्विवेलेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। अब ये तो बहुत ही आसान है, देखिए आपको यहाँ दिया गया है और यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू दी गई है 8, और 8 हमें कैसे मिलता है, जब हम 2 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। वो कैसे पता चल जाता है, आप फटाफट 8 को 2 से डिवाइड करिए, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 जो है वो नंबर है व्हेन वी मल्टीप्लाई विद 2 वी गेट 8, राइट। सिमिलरली अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो क्या होता है, जो अगर हम मल्टीप्लिकेशन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम रिड्यूस फॉर्म से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लग रहे हैं तो भी हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो सिमिलरली देखिए यहाँ पे 2/7 है, तो अब आपने ऊपर अगर 4 मल्टीप्लाई किया है जिससे कि आपका 8 आया, सिमिलरली आप डाउन भी करेंगे तो इससे यहाँ पर आएगा 28। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि 8/28 को जब आप रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा हमारा 2/7। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही लिख रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय सेम नंबर। सिमिलरली देखिए अब 5 का न्यूमरेटर कर दिया 10, वो कैसे मिलेगा हमें, या तो आप 10 को फटाफट 5 से डिवाइड कर लीजिए, आपको नंबर पता चल जाएगा, नहीं तो आपको पता ही है कि 5 2 जा ही 10 होता है। अब जब ऊपर 5 2 जा 10 है तो नीचे भी तो हम 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उससे क्या आ जाएगा यहाँ पे 60।
तो यहाँ हो गया 10/16। सिमिलरली अब आप देखिए 3/5 है, 3/5 में डाउन में आया 20 कैसे पता लगे, या तो आप फटाफट 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 4 मिल जाएगा, नहीं तो आपको पता ही है कि 5 में जब 4 का मल्टीप्लिकेशन होता है तब आता है 20। अब हमने नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। कितना आसान था, तो 12/20। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 15 आया, अब यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने रिड्यूस किया है। अब ये आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये रिड्यूस करने पे वैल्यू आई है ना, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि आपको 45 को 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 15 से आपने जैसे ही 45 को डिवाइड किया क्या आ जाएगा 3, यानी कि जब आप 45 को 3 से डिवाइड करते हैं तब आपको मिलता है 15, ठीक है। सिमिलरली अब आप इसको भी उसी से डिवाइड करेंगे, तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो डाउन में आएगा 20, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15/20। ये हमें कैसे डिसाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कम वैल्यू दिखी ना, तो कम वैल्यू कब मिलेगी जब डिवाइड करेंगे, ज्यादा वैल्यू कब मिलेगी जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए हमें मिला 4, अब ये देखिए ये भी कम वैल्यू, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा, एक तो होता है कि आप मेंटल मैथ से कर लें कि 4 6 24 यानी 6 4 24, राइट। यानी कि अगर 4 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने किससे डिवाइड किया है, 6 से किया है, ठीक है। और क्या है तरीका एक और, कि 24 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको फटाफट पता चल जाएगा कि आपने किस नंबर से डिवाइड किया है। तो 4 6 24 यानी आपने 6 से डिवाइड किया है, तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिला 4, राइट। ऐसे ही जब आप ऊपर भी 6 से डिवाइड करेंगे, यानी जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को करते हैं उसी से आप न्यूमरेटर को, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3, 6 3 18। तो इसका रिड्यूस फ्रैक्शन क्या हो गया 3/4। तो बहुत ही आसान थे, मैंने सारे के सारे पार्ट आपको सिखा दिए। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी आ रही है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर आपकी इक्वल टू की वैल्यू स्मॉलर आ रही है तो डेफिनेटली डिवाइड हो रहा है। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। ए में है हमारा डिनोमिनेटर 20, ठीक है। केवल हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू दी गई है 20 और हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड होगा इसका, देखिए 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करें जो 20 आए, तो एक तो मेंटल मैथ से कि आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। दूसरा क्या, फटाफट 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आपको गिवन है आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 20 डिवाइड किया तो भी 4 आएगा। अब आप जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली टॉप में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, चाहे डिवीजन की बात हो चाहे मल्टीप्लिकेशन की बात है, जो भी आप करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 12/20। तो इसका इक्विवेलेंट 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 12/20, यानी जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से तब आ जाएगा आपका 3/5। अब दूसरा देखिए, बी है हमारा एज अ न्यूमरेटर 9, यानी कि अब हमें 3/5 में दिया गया है न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो 9 हमें कब मिलता है, या तो आप इसको फटाफट डिवाइड करके पता चलिए कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू है तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो 3 से ऊपर भी करेंगे और 3 से ही डाउन भी करेंगे। तो 3 3 9 हो गया और डाउन में आ जाएगा 50। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट, ठीक है। अब करते हैं हम अपना सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखिए, आप सी पार्ट में हमें दिया गया है डिनोमिनेटर 30। तो चलिए 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जो कि हो उसका डिनोमिनेटर 30। अब 30 हमें कैसे मिलता है, या तो आप 30 को 5 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे 30 मिलेगा। या फिर अगर आपको मेंटल मैथ्स अच्छी लगती है तो आपको पता ही है कि क्या मल्टीप्लाई करने से आता है, 5 6 30, तो ऊपर भी हम वही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर आ जाएगा 18। कितना आसान है। अब देखिए डी में हमें दिया गया है 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 27 है और डिनोमिनेटर हमें फाइंड करना है। अब 27 कैसे आया, क्या नंबर मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर 9, या तो आप इसको मेंटल मैथ से कर लीजिए, या 27 को जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि 9 हमारा नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हुआ है 3 के साथ। तो देखिए ऊपर हमने 9 किया तो हम नीचे भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे आ जाएगा हमारा
45। तो देखिए ये सारे के सारे जो हैं, ये जो फ्रैक्शंस आए हैं, ये हैं हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व किया होगा और अच्छे से समझा होगा। हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और सॉल्व करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।